नमस्कार दोस्तों, आप सबका एसएसटी फैकल्टी चैनल पर स्वागत है। 100 क्वेश्चन की सीरीज में जो हाई स्कूल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज 87 से 100 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 14 क्वेश्चन है जो वेरी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और रिवीजन करिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, बार बार देखिएगा, याद करिएगा, जिससे आने वाला क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में आपका गलत ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए आज की सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है और टॉपिक का 87 क्वेश्चन नंबर है। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी एक राज्य भाषा है। 87 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी एक राज्य भाषा है। 88 नंबर में पूछा है भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 6 अप्रैल 1980 को हुआ। भारतीय जनता पार्टी का गठन 88 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। जबकि 1885 में क्या हुआ? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, जबकि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में हुई। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन, अश्वेत आंदोलन कितने वर्षों तक चला? तो अश्वेत आंदोलन 10 वर्षों तक चला था। 1966 से लेकर 1975 तक चला था। 1966 से लेके 1975 तक। कब से कब? 1966 से लेके 1975 तक चला था, 10 वर्षों तक। अगला है 90 नंबर, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्रक। पहला इसमें 3 क्षेत्रक होते हैं, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक का नाम है उत्पादक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक का नाम है, दूसरा नाम है विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण, और तृतीयक का नाम है सेवा क्षेत्र। इसका ये पूछा ही गया है। तो तृतीयक का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र, या सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीय क्षेत्र। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई। अगला है भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है? तो रिजर्व बैंक को। किसे प्राप्त है? रिजर्व बैंक। 92 नंबर का क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक। आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक। 93 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? 94 नंबर, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो ये किन धातुओं के लिए? कृषि उत्पाद या खाद्य पदार्थों के लिए, खाद्य पदार्थों के ऊपर लगाया जाता है। खाद्य पदार्थों के ऊपर लगाया जाने वाला शुद्धता की पहचान है एक मार्क। सूचना का अधिकार अधिनियम 95 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। अगला है 96 नंबर, हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणिक चिन्ह है? तो हॉलमार्क किन वस्तुओं यानी धातु पर लगाया जाता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इस पर लगाया जाता है जो हॉलमार्क है। वियना की संधि कब हुई? 97 नंबर क्वेश्चन, वियना की संधि कब हुई? तो वियना की संधि की डेट पूछ रहा है, तो 1815 में। 1815 में वियना की संधि हुई। 98 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को। राष्ट्रवाद का आरंभ किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद का आरंभ किस देश में हुआ? तो राष्ट्रवाद का आरंभ फ्रांस देश में हुआ। अगला क्वेश्चन है और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन,
इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप के बाकी देशों को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? तो मैटरनिक का है। मैटरनिक का है। तो इसके साथ ही 100 नंबर की ये सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 100 क्वेश्चन की जो सीरीज थी इसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग अच्छे से याद करिएगा, एग्जाम आपका नज़दीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिए।